बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है तो उसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर हमने एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर दिया था। उसका इंट्रोडक्शन, हर की पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस कर लिया, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इंक्रीज किसकी है, किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ, मतलब तमाम हमने विजिबल स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लिया। ईच एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हमने हर पॉइंट डिस्कस कर लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। सिंपल, किस तरह जनरेट होती है, ट्रांसमिट किस तरह हम उसको करते हैं, और साथ में उसकी रिसेप्शन, उसको हम रिसीव किस तरह करते हैं। तो ये एक सिंपल टॉपिक है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। कुछ बुक में ये टॉपिक शामिल है और कुछ बुक में ये शामिल नहीं। जिस तरह फेडरल बुक में ये टॉपिक है जो आपके साथ फेडरल बुक में नहीं है, और बलूचिस्तान बुक में शामिल है, इसी तरह पंजाब बुक में भी ये है। तो इसलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड रिसेप्शन। अब ये इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये एक बेसिक टॉपिक है, तो इसलिए हर पॉइंट, हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का नेचर क्या है? डुअल। डुअल का मतलब ये, अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर क्या है? जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ईएम वेव्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम जनरेट किस तरह कर सकते हैं, फिर बाद में जब हम उसको जनरेट करते हैं तो उसकी ट्रांसमिशन किस तरह उसको ट्रांसमिट करते हैं, और थर्ड में उसका क्या है? रिसेप्शन, रिसीव करना, उसको हम रिसीव किस तरह करते हैं। अब सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, क्या प्रिंसिपल है, किस तरह हम उसको जनरेट करते हैं? कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज। जब चार्ज क्या हो? ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस ईएमडब्ल्यू वेव्स। जिधर भी चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, चार्ज क्या होगा? एक्सेलरेटेड। जिस भी चार्ज में एक्सेलरेशन होगा, जिस भी चार्ज में एक्सेलरेशन होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या मतलब है एक्सेलरेशन? अब याद रखना, जिस भी चार्ज में एक्सेलरेशन का तो पता है, अगर कोई भी चार्ज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सही है। कौन सा चार्ज? जो भी चार्ज ऑसिलेशन में होगा, ऑसिलेटिंग होगा, वाइब्रेटिंग होगा, तो वो चार्ज क्या होगा? एक्सेलरेटिंग होगा। तो जिस चार्ज में, जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा, तो उसी चार्ज में क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज। तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मगर एक कंडीशन है, एक्सेलरेटेड चार्ज का क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट या कह सकते हो यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। सही है। वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज की वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, मतलब कांस्टेंट थी, तब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट नहीं कर सकता है। तो क्या है? फर्स्ट हमारे साथ सोर्स क्या है? कि ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज क्या होगा? एक्सेलरेटेड चार्ज होगा। एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेटेड चार्ज का वेलोसिटी क्या? यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए भी आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर सकते हो। किस तरह? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो क्या इंड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंपल, वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बना हुआ है? उसमें दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होगी तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह ऑसिलेट करते रहते। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ऑसिलेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है। किस तरह? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों? क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर से अगेंस्ट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। इस तरह ऑसिलेट करते जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, नीचे जो ब्लैक में वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसा ऐसा उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसी तरह ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या करेगा? इस तरह चेंजिंग क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे साथ क्या बन गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अब जनरल प्रिंसिपल क्या है, दो हमारे साथ जो क्या गया एमसीक्यू से रिलेटेड, आप कह सकते हो कि ये कुछ बुक में लिखा हुआ है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, जराए क्या है, क्या प्रोड्यूस करती है, तो आप यहाँ इसको सोर्स भी कह सकते हो कि ये क्या है, सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब उसी तरह जनरल प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा व्हेन एदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। सिंपल क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी किसी में से, इन दोनों कंपोनेंट में से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मेन कंपोनेंट थे, क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने चाहिए या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने चाहिए, इन दोनों में से किसी भी में अगर वेरिएबल होगा, कोई भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ आ गया क्या जनरल प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगी कब, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट क्या होगा, कोई भी एक कंपोनेंट अगर चेंजिंग होगा, वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस तरह, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, वेरिएबल था, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जनरेशन प्रोड्यूस किस तरह होती है। अब आपके बुक में लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज क्या था, रेस्ट पर था, प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। याद रखना, अगर चार्ज रेस्ट पर था तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपको पता है कि जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होगी वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मगर अगर चार्ज रेस्ट पर था, चार्ज क्या था, रेस्ट पर था, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो थी, वो रेस्ट पर था चार्ज, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर सकेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, आपके ख्याल में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, कभी भी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह जिधर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग थी, वेरिएबल थी, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज एट रेस्ट वो सिंपल आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मगर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर क्या है, आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस। तो याद रखना, अगर चार्ज रेस्ट पर था तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड को तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंजिंग होगा, जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो फर्स्ट, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले पॉइंट समझा हो तो ये पॉइंट आपके लिए आसान है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑसिलेटिंग चार्ज, जब चार्ज क्या होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कब, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट नहीं कर सकता है। तो जब ऑसिलेटिंग चार्ज होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। कब, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई, यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखा है, तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्यों वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्जेस में क्या है, एक्सेलरेशन है, मगर वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज, में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एक्सेलरेशन पर, वेलोसिटी पर मैंने डिटेल लेक्चर मौजूद है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब क्या हो, चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हूं, तो आप कह सकते हो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो आप कह सकते हो उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मगर सिंपल कह सकते हो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। सिंपल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, जितनी फाइनल होगी उतनी इनिशियल होगी, कांस्टेंट होगी। मगर चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसीलिए जब चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो याद रखना
वो प्रोड्यूस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अब जिधर भी लफ्ज कांस्टेंट आ जाए, या तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फर्दर वो प्रोसीड नहीं करेगा ना, तो वो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है ना फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी तो वो फर्दर क्या करेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी तो वो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस या प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या, जब चार्ज क्या होगा, मूव कर रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, मगर क्या होगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, चेंजिंग नहीं होगी, वेरिएबल नहीं होगी, तो वो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो याद रखना, जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ईएम डब्ल्यू वेव्स को प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्यों प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो रीजन क्या है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो मजीद इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जब अगर इसने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस करे, तो तब वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। फिर रिवर्स डायरेक्शन में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को इसी तरह ये क्या करेंगे, इस तरह मूव करते जाएंगे, इस तरह एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। एक इस तरह जा रहा होता है, एक इस तरह जा रहा होता है, दूसरा क्या है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर इस तरह जा रहा होता है। तो इसीलिए ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो फर्दर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये ई एम वेव्स को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है। सिर्फ ये कंडीशन है जो प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये कंडीशन। अब इसके बाद क्या है, हमारे साथ जो जनरेशन का प्रिंसिपल है, जनरेशन का प्रिंसिपल किस तरह है, सिंपल हमारे साथ एक सर्किट है, यहाँ पर हमने क्या अटैच किया, ये एसी सोर्स, ये क्या है, एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो, या आप नोट करो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये जनरेटेड, यहाँ पर मैं सिंपल एसी का सिंबल लिख रहा हूँ। ये क्या है, एसी सोर्स। तो हमारे साथ क्या है, ये एसी करंट है, सही है, ये पॉजिटिव साइकिल है एसी का, ये नेगेटिव साइकिल है। अब ये एसी सोर्स हमने यहाँ पर अटैच किया, यहाँ पर क्या है, इंडक्टर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सिंपल एंटीना, सही, ये एंटीना है। और ये एंटीना का जो वायर है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर में हमेशा क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कंडक्टर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो करंट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्यों करंट को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये कंडक्टर वायर है एंटीना का, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और यहाँ पर भी हमारे साथ क्या है, एक इंडक्टर है। तो ये दो इंडक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली क्या है, कनेक्ट नहीं है। याद रखना, ये जो दो इंडक्टर है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एंटीना का इंडक्टर होता है, और जो एसी सर्किट का जो सोर्स ऑफ एसी सर्किट है, वहां पर जो इंडक्टर अटैच है, वो दोनों किस तरह में अटैच है, वो दोनों किस तरह कनेक्ट है, वो मैग्नेटिकली कनेक्ट है। क्या है, ये यहाँ पर क्या है, इंड्यूस, मतलब क्या करता है, यहाँ पर मैग्नेटिक, इसमें क्या हो जाता है, दोनों क्या करते हैं, इंड्यूस, मतलब क्या करते हैं, मैग्नेटिकली इन दोनों का क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मैग्नेटिकली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिस तरह पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए दोनों क्या है, कनेक्ट है। तो इस इंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होता है, वो दूसरे इंडक्टर में क्या करता है, करंट को इंड्यूस करता है। इसमें प्रोड्यूस होता है, वो दूसरे में इंड्यूस करता है, सही है। तो ये क्या है, म्यूचुअली क्या है, कनेक्ट है। म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए इसमें करंट प्रोड्यूस क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिकली डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है, मैग्नेटिकली कनेक्ट है। क्या है, मैग्नेटिकली कनेक्ट है, सही। यहाँ पर ऐसे सोर्स हमने अटैच किया। लेट सपोज पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये साइड क्या था, पॉजिटिव था, और ये साइड नेगेटिव था। तो एंटीना में भी ये क्या होगा, ये साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही है। ऊपर साइड पॉजिटिव, नीचे साइड क्या होगा, पॉजिटिव। अब फिर इसके रिवर्स डायरेक्शन में जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी, तो ऐसी सोर्स क्या है, ऐसी करंट तो क्या है, ऑसिलेटिंग करंट है, वेरिएबल करंट है, उसकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फिर से उसी तरह ये जो ऊपर वाला था वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको नजर आ रहा है, एसी सोर्स पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, क्या है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी क्या हो रही है, पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो पोलैरिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है। वो चार्ज क्या हो जाता है, एक्सेलरेटेड होता है, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, इस तरह क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। उस ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल इक्वेशन भी यही कहता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करो, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या प्रिंसिपल है हमारे साथ, एंटीना है, उसका जो वायर है वो कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ पर क्या है,
इंडक्टर अटैच है, एक इंडक्टर है और यहाँ पर ये भी क्या है, इंडक्टर है जो हमारे साथ एसी सर्किट है। हमने एसी सोर्स अटैच किया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर क्या है, बार बार चेंज हो रही है, एक बार पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर क्या है नेगेटिव, फिर इसी तरह ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बार बार क्या है, पोलरिटी चेंज होने की वजह से क्या हो रही है, चार्जेस में ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है। ऑसिलेशन की वजह से वो क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है। ऑसिलेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह प्रोड्यूस होती है, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ये ऑसिलेटिंग चार्ज। जब ऑसिलेटिंग चार्ज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर से यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, किस तरह ये डायरेक्शन जा रहा होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन है, ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लेक्चर में। अब इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो भी आपके साथ जो सोर्स ऑफ जो फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की होगी, जो फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की होगी, वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वही फ्रीक्वेंसी होगी जो सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी एसी की होगी। मतलब अगर एक सेकंड में ना, एक सेकंड में इसकी पोलरिटी 10 बार चेंज हो रही है, या क्या एक सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 50 मतलब एक सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 दफा चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस एसी सोर्स है, जो एसी करंट है, ये क्या है, एसी सोर्स का मतलब क्या है, जो एसी करंट प्रोवाइड करे। अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसी की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 50 हर्ट्ज। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैचिंग होगी। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह एमसीक्यूज आता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे साथ एसी सर्किट है, उसमें जो इंडक्टर अटैच है, फिर एंटीना अटैच है, उसका जो इंडक्टर है, इस तरह बड़ा स्टेटमेंट देता है। वहां पर रहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्सेज 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, जो भी ऑप्शन देते हैं। फिर आपसे पूछता है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट प्रोड्यूस। तो आपके जहन में सिंपल आना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं है। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी। क्वेश्चन में ही गिवन है आपके साथ, जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, तो पैरेलल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी क्या होगी, 50 हर्ट्ज होगी। तो सोचने की जरूरत नहीं। इस तरह आसान एमसीक्यूज होते हैं, कभी कभी इंसान कंफ्यूज होता है। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी। अब इसके बाद क्या है, स्पीड। ये तो मैंने आपको बताया कि स्पीड क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। इसका जो स्पीड है तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी। वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। हाँ, कब, इन वैक्यूम। वैक्यूम में जब मीडियम ना हो, वैक्यूम का मतलब क्या है, मीडियम ना हो। मीडियम आ गया, फिर ये स्पीड क्या है, लिटिल बाइट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मीडियम पर क्या है, मीडियम स्पीड पर इफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड क्या है, वैक्यूम में 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब रिसेप्शन का मतलब क्या है, उसको हम रिसीव किस तरह कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जनरेशन का प्रिंसिपल था। यहाँ पर रिवर्सल ऑफ ट्रांसमिशन, जो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उसको ट्रांसमिट कर रहे थे, मतलब प्रोड्यूस हो रही थी, फिर उसको हम क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे। यहाँ पर ऑसिलेटिंग चार्ज था, उसने प्रोड्यूस करा था। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो रही थी, ट्रांसमिट हो रही थी। अब रिसेप्शन का मतलब क्या है, रिसीव करना। ट्रांसमिशन का क्या होगा, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होगा। एक ट्रांसमिट होना, चीज को क्या करना, ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ये दोनों क्या है, रिवर्स। तो क्या है, रिवर्सल ऑफ ट्रांसमिशन। ये इस प्रोसेस का बिल्कुल रिवर्सल होगा। बाकी सारा सिंपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस इन एसी और एट एंटीना। इस केस में क्या होगा, रिवर्स कर देना। यहां पर क्या था, एसी सोर्स मतलब एसी करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मगर इस प्रोसेस में आपने रिवर्स कर देना है। एसी सोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा आपके साथ, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी सोर्स प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। किसमें, रिसेप्शन। अब किस तरह देखते हैं, एंटीना के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एसी करंट को प्रोड्यूस करेगा। किस तरह, उसी तरह आपके साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, उसका प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स है। कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है। डायरेक्शन के बारे में तमाम ये लेक्चर इसलिए क्या है, मैंने जो भी पॉइंट मिसिंग थे मैंने वो क्या कर लिया, इस लेक्चर में इंक्लूड कर लिया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर था, हर पॉइंट वहां पर मैंने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया।
तो ये क्या है, सिंपल लेक्चर है ट्रांसमिशन। बाकी जो मेन हर कंसेप्ट था वो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही के लेक्चर में क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। अब यहाँ पर क्या होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होगी रिसेप्शन में, रिसीव करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आपके साथ एसी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, अक्रॉस द एंटीना। किस तरह, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये क्या है उसका डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंजिंग है, मतलब क्या है, चेंजिंग है, कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट होती तो ये सारी एरो एक जैसी होती, सारी एरो क्या होती, इस तरह एक जैसी होती, सही है, सब क्या होती, एक जैसी एरो होती, मतलब एक जैसी हो रही। तो यहाँ पर क्या है, एरो चेंज हो रही इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ, तो सही है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो चेंजिंग है, वो क्या है, चेंजिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंजिंग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग है, यहाँ पर हमारे साथ क्या है, एक कैपेसिटर है, और ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वेरिएबल कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। और यहाँ पर एक इंडक्टर है, सही है, इसको हमने अर्थ भी किया हुआ है, सही है। अब यहाँ पर उसी तरह एंटीना इसके साथ क्या है, अटैच। एंटीना क्या है, अटैच है इस सर्किट के साथ, एंटीना अटैच है। अब यहाँ पर एंटीना क्या है, वो कंडक्टर से बना हुआ है। कंडक्टर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद है। वो जो इलेक्ट्रॉन आप उसको ऑसिलेट करोगे, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसी सोर्स प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह एसी सोर्स प्रोड्यूस करेंगे, अब इसका रिवर्स प्रोसेस है, किस तरह ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसी सोर्स। अब उसी तरह जो इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो चेंजिंग है। देखो आपको नजर भी आ रहा है, हर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपके साथ क्या करेगी, इस एंटीना की, एंटीना जो इसमें एंटीना जो कंडक्टर से बना हुआ उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जब ऑसिलेट करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में जब ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी, तो याद रखना ऑसिलेशन की प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करेगा, मूव करेगा। इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करेगा, मूव करेगा। तो किस तरह चेंजिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट था, उसने यहाँ पर क्या किया, एंटीना के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको क्या कर लिया था, ऑसिलेट किया। उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया आपके साथ, एसी करंट प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पर एसी करंट आपके साथ क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब ये वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ है। वेरिएबल कैपेसिटर अक्सर आप क्या करते हो, जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को आपने रेडियो वगैरह आप देखते हो, एफएम देखते हो, कुछ वगैरह देखते हो, तो अगर आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को क्या करते हो, ट्यून करते हो, तो उसमें ये एलसी ऑसिलेटर लगे होते हैं। ये आपके साथ क्या है, एल आपके साथ इंडक्टर होता है। एलसी ऑसिलेटर मैंने आपको पिछले लेक्चर में नहीं बताया कि कहाँ पर हम यूज करते हैं, रेडियो में यूज करते हैं। ये आपके साथ एल इंडक्टर है और ये क्या है, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के हम कैपेसिटेंस को चेंज करते रहते हैं, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं कि हमने FM 88 को देखना है, इसलिए FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM 88 को या FM क्या कोई भी FM आप उसको देखते हो, सही है। FM 99, FM 98, FM 92 से कुछ भी आपने देखना है, तो एक स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने FM 88 को देखना है तो आपने क्या करना है, अपनी जो रेडियो है ना, उसकी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। वो किस तरह चेंज करते हो, यहाँ पर जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करना। कैपेसिटेंस को मैंने आपको बताया, कैपेसिटेंस किस चीज पर, कैपेसिटेंस का जो अपोजिशन है, जो करंट की फ्लो को रुकावट देता है, उसको हमने क्या नाम दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है उसको हमने क्या नाम दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया, सारे जो एसी थ्रो, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, वहां पर मैंने ये तमाम चीजें समझाया, तो इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब इसके अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो उसकी अपोजिशन पर डिपेंड करती है। तो अगर आप उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करोगे तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटर है ना, जो चेंजिंग उसकी जो कैपेसिटर है, मतलब वेरिएबल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या है, उसकी कैपेसिटेंस चेंज होना। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो चार्ज को स्टोर करेगा। अब ये कैपेसिटर है, अगर आप उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करोगे उसकी अपोजिशन भी चेंज होगी, तो उसी वजह से वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है, जिसकी वजह से आप उसको क्या करते हो, सुन सकते हो। तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर आप उसको ट्यून भी कर सकते हो। उसके जरिए जब फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है, आपकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी और जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, सही है, बाहर से फ्रीक्वेंसी और आपकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करती है, जिसकी वजह से आपके साथ वो चैनल क्या करता है, लग जाता है। इसलिए ये क्या करता है, जब दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी पहले, एलसी ऑसिलेटर में, इसको हम क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस। क्या क्रिएट होती है, रेजोनेंस क्रिएट होती है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, दो फ्रीक्वेंसी का मैच होना, फ्रीक्वेंसी का मैचिंग होना, सही है। अब यहाँ पर ये कि कहाँ पर यूज होंगी, रिसीविंग डिवाइसेस में। अब
क्या कौन सी डिवाइसेज होंगे जो ये क्या करेंगे, आपके साथ एसी सोर्स को डिवाइस करेंगे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, रिसीव। अब इस यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एसी सोर्स की होगी, जो एसी प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने यहाँ पर एसी को प्रोड्यूस किया था ना, तो वही जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, यहाँ पर वही प्रोसेस। एसी सोर्स ने क्या किया, यहाँ पर एसी सोर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को प्रोड्यूस किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने किसको प्रोड्यूस किया, एसी को प्रोड्यूस, जिस तरह यहाँ पर मैंने समझाया था, सही है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। रिसीविंग डिवाइसेस क्या होगी, कौन सी चीज इसको रिसीव करेगी, इस फ्रीक्वेंसी को कौन सी चीज रिसीव करती है, बहुत आसान सिंपल, एंटीना इसको रिसीव करेगी, जिस तरह टीवी रेडियो वगैरह में हम यूज करते हैं। रिसीवर बहुत सारे रिसीवर डिवाइसेस है। तो यहाँ तक जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिसेप्शन, एक आसान सा टॉपिक था, सिंपल टॉपिक था। ये क्या है, कुछ बुक में ये शामिल है, कुछ में नहीं है। तो सारा जो जनरल कंसेप्ट है वो मैंने क्या कर लिया, समझा लिया। मेन कंसेप्ट क्या है, सोर्सेज, जनरेशन का प्रिंसिपल, ये था, यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी, कुछ इंपॉर्टेंट है ना, जो मेन पॉइंट है वो क्या था, ये यहाँ तक, सही है। यहाँ तक क्या था, इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, अल्लाह हाफिज।